बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये सुबह का समय है और संडे का दिन है। तो संडे वाले दिन मैं सुबह जल्दी उठी हूँ और देखिए, रात को हम मन बना के सोते हैं कि सुबह हमें जल्दी उठना है, तो हमारी समय से आँख भी खुल जाती है। और वैसे भी डेली हम रोज़ाना जल्दी ही उठते हैं, तो हमारी तो अपने समय पे आँख खुलती ही है। और सुबह सुबह जब हम उठ जाते हैं तो वही हमें अपने समय से काम करने की भी आदत हो जाती है। तो बस मेरे से मिस्टेक यही हो गई थी कि मैंने आप लोगों के साथ में समय शेयर नहीं किया, टाइम शेयर नहीं करा कि मैं कितने बजे उठी थी। वैसे मैं अपने समय से ही उठी हूँ, तो मैं 5:30-6 बजे तक के लमसम में उठ जाती हूँ। और देखिए, 10-15 मिनट अपने लिए भी चाहिए। और अब जाऊँगी थोड़ा एक्सरसाइज़ वगैरह करूँगी। तो एक्सरसाइज़ मैं गर्दन की करती हूँ, तो ऐसे वैसे घुमा घुमा के गर्दन की एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। और मैं गर्म पानी जब करती हूँ किचन में जाके, तभी मैं खड़े खड़े चाय भी बना लेती हूँ, गर्म पानी भी कर लेती हूँ और अपने हाथों को ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे कर लेती हूँ। और कमर की एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने बोल रखा है, लेकिन वो जब मैं करती हूँ, जब वर्मा जी उठ जाते हैं तो वो उठते हैं, उठने के बाद मैं चाय वगैरह उनको दे देती हूँ और उसके बाद में वो मेरी कमर की एक्सरसाइज करा देते हैं। मैं अपने आप कमर की एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ना मेरे को अपने आप से हो ही नहीं पाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ। और देखिए, छत की तो आप लोग मेरी पोजीशन जानते ही हैं कि छत मेरी छोटी सी है। थोड़े से गमले वगैरह रखे हैं जो मैंने पौधे वगैरह लगा रखे हैं। और सुबह-सुबह वहाँ मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइम बारिश का सीज़न चल रहा है। क्या मालूम वहाँ पे कोई कीड़ा वगैरह बैठा हो, तो इसी वजह से मैं छत पे जाके एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ। तो जो अपना ये हॉल है इसमें कर लेती हूँ, या नीचे ग्राउंड फ्लोर है उस पे कर लेती हूँ। तो जैसे भी होता है वैसे मैं अपनी एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि देखिए, एक्सरसाइज़ करने के लिए छत ही होनी चाहिए या खुला एरिया ही होना चाहिए। अब जो फ्लैटों में रहते हैं वो भी तो एक्सरसाइज़ करते हैं, तो अपने घरों में भी हम वही काम कर सकते हैं जो हम बाहर जाके करते हैं। तो इसी वजह से मैं अपने घर में ही सब काम करती रहती हूँ। और आज संडे का दिन है, तो बच्चों को स्कूल जाना नहीं है। अगर बच्चे स्कूल जा रहे होते तो इस समय पे फिर मैं चाय की जगह पे अपनी तैयारी भी कर रही होती लंच वगैरह बनाने की। तो देखिए, मैं जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, तो मैं आप लोगों को बताती भी हूँ, कितनी बार शेयर भी कर देती हूँ कि मैं आधी से ज़्यादा तैयारी तो रात को ही करके रख लेती हूँ। जैसे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, तो भिंडी को धो के रख देना। मैं कभी-कभी काट के भी रख देती हूँ, क्योंकि अच्छे से हम देख के काट सकते हैं, उनमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। इसलिए काट के और फ्रिज में लगा दीजिए, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। और सुबह बस उनको प्याज वगैरह डाल के और अच्छे से बना लीजिए। तो इस तरह से मैं तैयारी करके रख लेती हूँ। और कभी जैसे फली की सब्ज़ी बनानी हो, तो सब फलियों को काटने में बहुत समय लगता है, साफ़ करने में समय लग जाता है, तो उनकी भी तैयारी मैं रात को ही करके रखती हूँ। क्योंकि खाना पीने से तो सभी लोग ज़्यादातर 8:30-9 बजे तक फ्री हो जाते हैं, लेकिन खाना खाना एक ऐसा हो जाता है कि 10 साढ़े 10 बजे तक ही हस्बैंड आते हैं। तो उस बीच में जो हम पे 1 घंटा होता है, वो 1 घंटे को वेस्ट ना करके हम उसे काम में लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा डेली का काम चलता रहता है। और आज मैंने साड़ी उतार दी थी और ये नाइटी डाल ली है। तो इस वजह से डाली थी, क्योंकि ना रात को मैंने नई साड़ी पहनी थी और नई साड़ी को मैं ख़राब करना नहीं चाहती थी। इसी वजह से मैंने रात को चेंज कर ली थी। अब देखिए, नई साड़ी है तो 1-2 बार तो उसे अभी ऐसे ही रखूँगी, और उसके बाद में फिर तो अपना वही जैसे रेगुलर अपना पहन के सो जाते हैं, तो ऐसे ही सो जाया करूँगी। तो इसी वजह से मैंने उतार के रख दी थी। और अगर हर गृहिणी इस रूल को फ़ॉलो करे, तो देखिए, सारा काम समय पे निकल जाएगा और अपने लिए भी उस पे समय रहेगा कि वो अपने काम भी बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। क्योंकि हमारे पास जो समय रहता है काम करने का, सुबह के 9 बजे के बाद में हम पे समय ही समय रहता है। 9 या 10 बजे तक लास्ट काम कर लेते हैं, और बच्चे आते हैं 1:30 या 2 बजे तक, तो उसके बाद में हम पे काफ़ी समय रहता है जो अपने काम हम कर सकते हैं। पहले मैं भी काफ़ी काम कर लेती थी, क्योंकि मुझे सिलाई का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ जिसे कहते हैं। और अब तो मैं गर्दन की और कमर की वजह से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पहले मेरे पे ये परेशानी नहीं थी। तो मैं अपने ये ब्लाउज़ वगैरह, पेटीकोट होना और भी घर के जो आइटम हैं वो सारे कुछ अपने आप से तैयार करती थी। यहाँ तक कि जो ये मेरे पास में टेबल कवर लग रहा है ना, आप लोग देख रहे होंगे टेबल पे बिछा हुआ, ये भी मैंने खुद बनाया है अपने ही सूट की बचे हुए कपड़े में से। तो ऐसे काफ़ी सारी मैं चीज़ें बना लेती थी, बहुत चीज़ें तो मैंने बाँटी भी हैं।
बना बना के, पर क्या कर सकती हूँ, समय निकल गया है, अब चीज़ मैं वापस तो ला नहीं सकती दिखाने के लिए आप लोगों को। अब जिन जिन को दे दी है वो लोग तो पता नहीं भी उस चीज़ का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें बना बना के लोगों को दी हैं। तो अपनी फ्रेंडों को भी दी हैं, अपने परिवार वालों को भी दी हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सिलाई करती थी, लेकिन अब मेरी कमर से और मेरी गर्दन में इतनी प्रॉब्लम होने लग गई है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर भी अपना छोटा-मोटा चुट-मुट वाला काम तो देखिए करने में लगी रहती हूँ। और अब फिर सुबह मैंने ये जूस बनाया था, तो नाश्ते में ना, आज संडे वाले दिन हम नाश्ता नहीं करते हैं। जो हम सारा हफ्ते का होता है ना, तो हफ्ते भर तो हम लोग नाश्ता बाहर का करते ही नहीं है, वही घर में जो अपना डेली बनता है वही खाते हैं। तो संडे वाले दिन एक छूट मिलती है बच्चों से लेके बड़ों तक को, कि बाहर का जो जिसका मन कर सकता है वो खा सकता है, क्योंकि संडे वाले दिन हस्बैंड की भी छुट्टी रहती है, बच्चों की भी छुट्टी रहती है। तो इसी वजह से मैं भी अपनी सुबह की छुट्टी लेना चाहती हूँ। और सुबह-सुबह ना स्कूल की यूनिफ़ॉर्म वगैरह धोनी होती है, तो काफ़ी काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं सुबह का नाश्ता नहीं बनाती हूँ। और वो नाश्ता आया था समोसों का बाज़ार से, और वो हम सब लोगों ने कर लिया है। और करने के बाद में अब मैंने किचन में आ गई, और किचन में ही सुबह बर्तन वॉश करके रखे थे, तो वही लगा दे रही हूँ। और जूस बनाया था हमने मौसमी का, तो उसी की ये वो रखी हुई है मौसमी वाली, जो ये जूस बनाने की जो होती है ना मशीन, ये भी रखी हुई है। तो अब इसको भी वॉश करके अच्छे से रख दिया है। इसे जाऊंगी सूखने रखने के लिए, और ये डिब्बा भी मैंने वॉश करके रख दिया है, इसको भी जाऊंगी सुखाने के लिए। तो इसी तरह से घर का जो डेली का काम है वो करते रहते हैं ना, तो हमारे पास में काफ़ी समय भी बचता है अपने लिए, और टाइम से भी काम सारे हो जाते हैं। और जो मेरे डेली वगैरह का काम जो रह जाता है पेंडिंग में, वो मैं संडे वाले दिन निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि संडे के दिन ना तो मुझे लंच बनाना इतना जल्दी रहता है कि बच्चे आ रहे होंगे तो लंच बनाना है जी, जल्दी जल्दी खाना बनाना है, तो उसकी भी कोई ऐसी टेंशन नहीं रहती, और सुबह नाश्ता तो बनाना ही नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं अपना बिल्कुल फ्री टाइम लेके, और घर के जितने भी पेंडिंग वाले काम होते हैं वो सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। और मैंने सुबह यूनिफ़ॉर्म वगैरह धो दी हैं, सुखा भी दी हैं, अब शाम को उनको आयरन करके भी रखना है, इस्त्री करके रखना है। क्योंकि अगर प्रेस वाली आंटी को दे दूँगी तो वो तो इतनी जल्दी मुझे प्रेस करके देंगी नहीं शाम तक। तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म जो है वो मुझे खुद ही प्रेस करनी पड़ेगी। और मैंने जब सारा घर का काम कर लिया था, उसके बाद में मैंने ऑयलिंग की थी अपने सिर की। तो ऑयलिंग किए हुए भी 4-5 घंटे हो चुके हैं, और अब मैं हेयर वॉश कर ले रही हूँ। फिर नहीं तो टाइम नहीं मिल पाएगा, और फिर शाम का समय होता चला जाएगा, फिर वही खाने-पीने का अपना नंबर लगाना होगा। तो इसी वजह से मैं अब अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। और नहीं तो देखिए ऐसा होता है ना कि फिर अगर हम आलस करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो सारा समय हमारा बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए आलस को ना करते हुए सारे काम अपने जो भी पेंडिंग वाले हों वो एक निश्चित समय बनाइए और उसको कीजिए। जैसे कि आज मुझे दोपहरी को काफ़ी समय मिल गया था, क्योंकि दोपहरी में लंच में मैंने सिर्फ दाल चावल बनाए थे, तो दाल चावल बच्चों ने खा लिए थे। और उसके बाद में मेरे पास काफ़ी 2-3 घंटे थे। 2-3 घंटों में मैंने जितने भी फटे हुए कपड़े थे उन्हें सबको सिला है, जिनके बटन टूट गए थे उन्हें सबको सिल दिया, और भी जो अपने पिल्लो कवर, कुशन कवर, जो भी एक्स वाई जेड होता है वो सारे मैंने सही कर दिए हैं। तो 1 हफ्ते का टर्न मेरा ख़त्म हो गया है, और बीच-बीच में जब भी मुझे समय मिलता रहता है तब भी मैं करती रहती हूँ। तो इस तरह से अपने घर के सारे काम करते रहोगे ना, तो बिल्कुल भी घर में कोई भी कलेश वगैरह वाली बात नहीं होगी, ना कोई आपको ये कह सकता है कि आपने कुछ नहीं किया है, सारा दिन करती क्या हो। मैं ऐसी तमाम बातें सुनती हूँ जो कि घर के लोग कहते हैं, लेकिन आप अपना जो काम है 100% करते रहोगे, तो आपको कोई कहने वाला ये बात नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया। तो हर गृहिणी अगर इस तरह से काम करेगी, तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, और काम भी समय से निपट जाएगा। और देखिए,
काम तो हमें ही करना है, चाहे ऐसे करें या वैसे करें, तो काम तो हमें ही करना होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है हेयर वॉश भी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे बढ़ सकूँ मैं। तो और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप सिर को धो के आएँ तो खड़े से ना झाड़ें सिर को, क्योंकि बाल जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो नीचे आराम से बैठ के और उन्हें आराम से हल्के हाथ से, और जो हमारा हल्का टॉवल होता है, हल्का ही टॉवल लीजिए, ज़्यादा मोटा वाला मत लीजिए क्योंकि सिर पे वज़न हो जाता है काफ़ी। तो हल्के टॉवल से और अच्छी तरह से बालों को बांधते हुए और साइड करके लपेट लीजिए, जिस तरह से मैंने लपेटा है। तो इस तरह से लपेटने से ना ना तो सिर में दर्द होगा और ना कोई दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ लूँगी अब आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगी नई व्लॉग वीडियो